जय हिंद, जय भारत। अंग्रेजी शासनकाल में बाल विवाह जैसी घटिया भारतीय रीति रिवाज के अनुसार एक 11 वर्ष की लड़की की शादी उसकी मर्जी के बगैर कर दी जाती है। इस लड़की ने इस घटिया रिवाज को न मानकर शादी के बाद पति के साथ जाने से इनकार कर दिया। यह मामला कोर्ट से लेकर इंग्लैंड की महारानी तक पहुंचा। इसी लड़की ने इन रीति रिवाज से संघर्ष करते हुए उस जमाने में डॉक्टर बनकर इतिहास रच दिया। ये महान महिला थी डॉक्टर रुक्माबाई। डॉक्टर रुक्माबाई का जन्म 22 नवंबर 1864 में मराठी परिवार में हुआ। जब इनकी उम्र 2 वर्ष की थी, इनके पिता जनार्दन पांडुरंग की मृत्यु हो गई। 17 वर्ष की उम्र में ही इनकी माता जयंतीबाई विधवा हो गई और इनकी माता ने एक प्रसिद्ध डॉक्टर सखाराम अर्जुन से दोबारा शादी कर ली। 11 वर्ष की उम्र में डॉक्टर रुक्माबाई की शादी 19 वर्ष के दादाजी भिकाजी से कर दी गई, जो कि इनके सौतेले पिता के चचेरे भाई थे। शादी के बाद रुक्माबाई अपनी माता के पास ही रही और अपने पति भिकाजी के साथ घर पर रहने के लिए मना कर दिया। यहीं से इनका संघर्ष शुरू होता है। इनके पति भिकाजी ने 1885 में कोर्ट में केस कर दिया। इस केस की सुनवाई कर रहे अंग्रेज जज रॉबर्ट हिल पिन्हे ने रुक्माबाई के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि रुक्माबाई विवाह के समय बहुत कम उम्र की असहाय बच्ची थी, इसलिए उसे पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस पिन्हे ने यह फैसला इंग्लैंड की रीति रिवाज को ध्यान में रखकर दिया, क्योंकि इंग्लैंड में महिलाएं अपनी मर्जी से शादी करने के लिए स्वतंत्र थी। क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक जैसे रूढ़िवादी लोगों ने न्यायालय के इस फैसले का जबरदस्त विरोध किया। इनका कहना था, अंग्रेज हमारी हिंदू रीति रिवाजों का अपमान कर रहे हैं। ये विरोध इतना बढ़ गया कि इस फैसले को न्यायालय में दोबारा लाया गया। इस बार कोर्ट ने हिंदू रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए फैसला रुक्माबाई के खिलाफ दिया। फैसले में 2 बातें कही गई, रुक्माबाई भिकाजी के साथ रहे या फिर 6 महीने की कारावास की सजा भुगते। रुक्माबाई ने 6 महीने के कारावास को चुना। रुक्माबाई ने इस बाल विवाह की कुरीति के बारे में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखा। महारानी विक्टोरिया ने रुक्माबाई का पक्ष लेते हुए इस विवाह को भंग करके इस मामले को खत्म कर दिया। शादी खत्म होने के तुरंत बाद अपने सौतेले पिता डॉक्टर सखाराम अर्जुन के सहयोग से लंदन और ब्रसेल्स से डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर इतिहास रच दिया। इन्होंने दोबारा शादी न करते हुए अपना पूरा जीवन महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए समर्पित कर दिया। 25 सितंबर 1955 को इस महान महिला का स्वर्गवास हुआ।